ऋषि दयानंद जी के पावन जीवन चरित्र के संदर्भ में आज प्रारंभिक सत्र की प्रारंभिक जीवनी के कुछ अंशों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। ऋषि दयानंद एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं। इस भारतवर्ष में जिसका प्राचीन नाम आर्यावर्त था, इसका इतिहास बहुत पुराना है। संसार के सभी देशों में सबसे प्राचीनतम इतिहास भारतवर्ष या आर्यावर्त का है। बहुत लंबी गाथा है इस देश की और काल भी बहुत लंबा है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि इस धरती को बने हुए 2.25 अरब वर्ष से अधिक हो गया है। इन 2.25 अरब वर्षों के सुदीर्घ काल में संसार के सबसे प्राचीन देश भारतवर्ष का इतिहास भी संसार के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत पुराना है। आबाल वृद्ध, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक भारतवर्ष की परंपरा से परिचित सभी व्यक्ति 4 युगों का नाम सुनते आए हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हम पुराने युगों की बात छोड़ भी दें तो द्वापर के अंतिम चरण में, जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध के बाद राजा परीक्षित के काल में कलयुग का प्रारंभ हो गया। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे और उसके बाद कलयुग के लंबे कालखंड में करीब 5000 वर्ष बीतने के बाद जिस महामनीषी का भारत पर अवतरण हुआ, उसे हम ऋषि दयानंद के नाम से जानते हैं। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे वृक्ष की, कोई भी वृक्ष जिसे आप देखते हैं तो वृक्ष की जड़ से लेकर के ऊपर उसकी फुनगी तक, जिसमें उसके शाखाएं हैं, तने हैं, डालियां हैं, पत्ते हैं, कोमल पत्ते हैं, वहां तक आप देखते हैं। लेकिन वृक्ष की जो नीचे का जड़ है, वो हिस्सा जो धरती के नीचे है, वो दिखलाई नहीं पड़ता है। लेकिन सभी जानते हैं कि वो आधार है। वृक्ष के जो जड़ हैं, जो नीचे जितनी दूर तक फैले हुए हैं, जिस वृक्ष की जड़ें पृथ्वी के अंदर जितनी गहरी होती हैं, वो वृक्ष उतना ही ऊंचा होता है, वो वृक्ष उतना ही मजबूत होता है। इसी प्रकार ऋषि दयानंद के जीवन को आपको समझना होगा। हमें ऋषि दयानंद का जीवन उस क्षण से प्रारंभ हम करते हैं जिस क्षण उनका जन्म हुआ। लेकिन हम देखते हैं ऋषि दयानंद के जीवनियों में कि ऋषि दयानंद के जीवन का जो अंश आम जनता के सम्मुख आ पाया, वो वहां से प्रारंभ होता है जब वे अपने गुरु दंडी स्वामी विरजानंद के आश्रम में पहुंचते हैं। उसके पहले का जीवन बहुत परिश्रम से प्राप्त किया गया है, क्योंकि स्वामी दयानंद ही उसको जानकार थे। स्वामी विरजानंद के चरणों में पहुंचने से पहले उन्होंने क्या किया, कहाँ गए, कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं उनके जीवन में घटी, इसको बाद के लोग प्रयास करने पर भी जान नहीं सकते थे। क्योंकि स्वामी दयानंद का जीवन तो एकाकी था, बहुत वर्षों तक अकेले घूमते रहे। तो जो बाद के जीवनीकार हैं, जिन्होंने ऋषि दयानंद की जीवनियां लिखी, वो उन लोगों से मिले जो लोगों ने ऋषि दयानंद को देखा था, समझा था, सुना था। और वो प्रसिद्धि कब मिली? जब गुरु विरजानंद के आश्रम से वो बाहर निकले। उसके पहले के बारे में किससे पूछते लोग? ये भी तो नहीं पता था कि स्वामी दयानंद कहाँ जन्म लिए हैं,
किस कुल में जन्म लिए हैं, कहाँ कब क्या किए हैं। सौभाग्य की बात ये रही कि स्वामी दयानंद के जीवन काल में दो ऐसे प्रसंग आए जहां लोगों ने प्रयास किया कि स्वामी दयानंद के बारे में पता किया जाए। एक प्रयास तो अमेरिका से आए हुए कर्नल आलकाट और मैडम ब्लेवेट्स्की, जिसका इस नगर से भी संबंध है, मेरठ में उनका स्वामी दयानंद से मुलाकात हुई थी। लेकिन वे दोनों जब भारत में आए तो कर्नल अलकाट साहब ने, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, उन्होंने स्वामी जी से आग्रह किया कि आप अपना जीवन चरित्र लिखिए और उसको मैं अपनी पत्रिका जो थियोसॉफिस्ट है उसमें मैं छापूंगा। बहुत आग्रह किया। स्वामी जी के पास तो केवल यही एक काम तो था नहीं, उन्होंने लिखा भी कि मेरे पास बहुत काम है, वेद भाष्य में लगना है, शंका समाधान करना है, शास्त्रार्थ करने हैं, प्रवचन देने हैं, लोगों के पत्रों का उत्तर लिखना है, ये यही काम तो है नहीं। इससे ये भी पता चलता है कि स्वामी दयानंद अपनी ख्याति बिल्कुल नहीं चाहते थे। देखने में ये आता है कि जो व्यक्ति काम थोड़ा करे और उसका प्रचार ज़्यादा करता है, लेकिन स्वामी दयानंद को लगा कि मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटी बात है। लेकिन कर्नल अलकाट ने प्रयास जारी रखा, बहुत बार बार आग्रह किया, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो स्वामी दयानंद ने उसके आग्रह पर 3 किस्तों में 5-5 पेज के 5-5 पृष्ठों के 3 किस्तों में उन्होंने लिख करके उनके पास भेजा और उसका उन्होंने अनुवाद करा करके थियोसॉफिस्ट में 1879 और 1880 ईस्वी में उनके जीवन काल में ही उन 3 किस्तों को छपा दिया। बाद में जब स्वामी जी 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करने के बाद पूना में अगस्त मास में पहुंचे तो महादेव गोविंद रानाडे, जो कि वहाँ के जज थे, न्यायाधीश थे, उनके प्रयत्न से स्वामी दयानंद के पुणे में 50 प्रवचन हुए और उन 50 प्रवचनों में से अंतिम 15 प्रवचनों को महादेव गोविंद रानाडे के दिमाग में ये बात आई कि इन प्रवचनों को लिपिबद्ध कर लिया जाए। तो उस समय टेप रिकॉर्ड तो था नहीं, टेप रिकॉर्ड होता तो स्वामी जी के न जाने सैकड़ों प्रवचन टेप कर लिए जा सकते थे, लेकिन शॉर्ट हैंड की प्रथा थी। कोई वहाँ पर किसी माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य थे जिनका आगाशे नाम, उनका उपाधि का नाम आगाशे है, और वो बीए तक पास थे। उस जमाने में बीए पास होना भी बहुत बड़ी बात थी। उस शॉर्ट हैंड स्वामी जी के प्रवचनों को संक्षिप्त ध्वनियों से उन्होंने लिखा और महादेव गोविंद रानाडे के प्रयास से अंतिम 15 प्रवचन वो लिखते थे। स्वामी जी का भाषण हिंदी में होता था, उसको उन्होंने शॉर्ट हैंड में लिखा और फिर उसका मराठी में अनुवाद करके उस काल में बंबई से छपने वाले दैनिक पत्रों में उस प्रवचनों को छपाया। केवल 15 प्रवचन ही उस काल में मराठी के पत्र में वो छपे। अंतिम दिन स्वामी जी से अनुरोध किया गोविंद रानाडे ने और लोगों ने भी कि स्वामी जी आपके बारे में बहुत प्रवाद है। कोई कहता है कि हम कैसे जानें कि आप ब्राह्मण हैं, क्या जाने कि आप क्या हैं, किस कुल में कैसे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि कोई जाने न जाने इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी स्वामी जी से उन लोगों ने आग्रह किया कि स्वामी जी आज अंतिम दिन का प्रवचन, आप अपने जीवन, अपने जन्म चरित्र के बारे में कुछ बतलाइए। तो अति आग्रह के बाद, अत्याग्रह के बाद स्वामी जी ने पूना में अपने अंतिम प्रवचन, जो 15वां प्रवचन कहा जाता है, वैसे तो 50वां प्रवचन था, लेकिन वो अंतिम प्रवचन 4 अगस्त 1875 ईस्वी को स्वामी जी ने दिया और उसमें अपने जन्म से लेकर के और उस समय तक, जिस समय स्वामी जी भाषण दे रहे हैं, उस समय का विवरण अति संक्षेप में उन्होंने सुनाया। तो ये 2 ही उपादान हैं। उपादान मतलब हमारी सामग्री जो स्वामी दयानंद के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमारे सामने आते हैं। आगे चल करके स्वामी जी के जीवन को लिखने के प्रयास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी स्वामी श्रद्धानंद जब महात्मा मुंशीराम थे तो उनके मस्तिष्क में आया कि जिस ऋषि ने इतनी बड़ी क्रांति की है
जिसके कारण सारे दुनिया के धर्माचार्य और सारे भारत में एक उथल पुथल मच गई है धार्मिक और सामाजिक जगत में, उस ऋषि का जीवन भी आना चाहिए। तो उस काल में उन्होंने पंडित लेखराम, धर्मवीर पंडित लेखराम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप स्वामी दयानंद के जीवनी लिखो। जीवनी लिखने का मतलब खोज करो उनकी सामग्रियों को। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पंडित लेखराम, जिनका जीवन स्वयं क्रांतिमय था, जो स्वयं ही आग के पुतले थे, सुबह से शाम तक उनको फुर्सत नहीं रहती थी शास्त्रार्थ करने से, प्रवचन देने की, यात्राएं करने की, आर्य समाज के सिद्धांतों को जन जन तक प्रसारित करने का जवाबदेही उनके ऊपर थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को लिखने का प्रयास किया और 5 वर्ष लगाया उन्होंने, टंकारा से लेकर के लाहौर, कलकत्ता, मुंबई और अजमेर। अब जहां जहां स्वामी दयानंद गए वहां वहां उन्होंने जा करके कई बार एक जगह पर गए और उस काल के लोगों से, जिन्होंने स्वामी दयानंद को देखा था, सुना था, उनसे पूछा, उनके नोट किए। जहां जहां गए वहां की अखबारों में जो रिपोर्टें छपी थी, उन रिपोर्टों के अखबारों की कतरनें इकट्ठी की और कैसे कैसे एक जीवनी लेखन भी एक कला है, ऐसे नहीं लिखा जाता। लेकिन लेखराम जी के अंदर बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने 1000 से अधिक, छपने पर 1000, बिना छपे हुए लगभग 2500 पृष्ठ उन्होंने इकट्ठा किया स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र के बारे में। और जब वो लिखने बैठे तो आप कहानी जानते हैं कि उसको जब रूप दे रहे थे, एक व्यवस्थित रूप, उसी समय 6 मार्च 1897 को एक दुष्ट यवन घातक ने विश्वासघात करके उनके अतड़ियों के अंदर अपने छुरे का प्रहार कर दिया। और केवल छुरा मारा ही नहीं, उसके अंदर छुरे को घुसेड़ करके उसको घुमा दिया। अतड़ियाँ कट गईं, 8 जगह से उनकी आंतें कट गई थी, 2 बड़े बड़े घाव थे। शाम के 6-7 बजे की घटना थी। रात के 2 बजे तक वो अचेत अवस्था में अस्पताल में थे। डॉक्टर 3 घंटे बाद डॉक्टर ने उसकी चिकित्सा शुरू की थी। उस समय उनको कोई चिंता नहीं थी, न अपने घर की, न अपने पुत्र की, न अपने माता की, न अपने पत्नी की। चिंता थी तो केवल ऋषि दयानंद की, फिक्र था तो आर्य समाज के प्रचार की। और वाणी से जो उच्चरित होता था वो ओम, हे परमात्मा तुम बड़े महान हो, ओम का जप, विश्वानी देव मंत्र, यही लेखराम। अंत में रात्रि में 2 बजे उन्होंने प्राण त्याग दिया। उनकी लिखित हुई सामग्री को मास्टर आत्माराम अमृतसरी, राजरत्न मास्टर आत्माराम अमृतसरी पंजाब के बहुत बड़े विद्वान भी थे, नेता भी थे। उनको संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ये 4 भाषाओं में महारत हासिल थी। इतने प्रशासनिक जानकारियों से युक्त थे कि उन्हें बड़ौदा नरेश ने अपने यहाँ उनको दीवान बनाया था। उनकी सिफारिश पर डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर साहब, जो दलित वर्ग में पैदा होने वाले व्यक्ति को उस काल में कौन पढ़ाता, और फिर विदेश की पढ़ाई, उनके पिताजी की हिम्मत नहीं थी। केवल राजरत्न मास्टर आत्माराम अमृतसरी की सिफारिश पर बड़ौदा नरेश ने छात्रवृत्ति दी, जिसके बल पर वो विदेश में पढ़ने गए। उस राजरत्न मास्टर आत्माराम अमृतसरी ने स्वामी श्रद्धानंद के अनुरोध पर उन बेतरतीब फैले हुए 2500-3 हजार के पृष्ठों को एक व्यवस्थित रूप दे करके उसको छापा। वो प्रथम जीवन चरित्र है जो पंडित लेखराम का लिखा गया है। उर्दू में लिखा गया था और बहुत दिनों तक वो उर्दू में ही रहा। बहुत बाद में आर्य समाज की स्थापना की शताब्दी के अवसर पर 1975 ईस्वी में आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट के मालिक श्री दीपचंद आर्य ने कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल के द्वारा उसका विस्तृत अनुवाद करके वो हिंदी में वो स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र सामने आ पाया। एक प्रयास था। दूसरा प्रयास था, एक बंगाली सज्जन थे, साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, कथाकार थे। बंगाली भाषा का लालित्य उनके लेखनी की विशेषता थी। ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। उनका नाम था पंडित देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय। ब्राह्म समाज के अनुयायी होने के नाते भारत में प्रचलित रूढ़ियों को, रीति रिवाजों को, पाखंडों को, अंधविश्वासों से मुक्त हो चुके थे।
लेकिन उन्होंने राजा राम मोहन राय के जीवन चरित्र को बहुत नज़दीकी से देखा था। उनको लगा कि राजा राम मोहन राय जो काम करना चाहते थे वो कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है। शायद उसी समय उन्होंने अपने जीवन के पूर्वार्ध में ही दयानंद सरस्वती का नाम सुना, उनके बारे में जानकारियां प्राप्त की और तब वो आश्चर्यचकित और चमत्कृत हो गए। उनको लगा कि जो वैशिष्ट्य राजा राम मोहन राय के जीवन में नहीं है वो सारी चीजें स्वामी दयानंद के जीवन में दिखलाई पड़ती है। राजा राम मोहन राय, राजा शब्द से आप मत समझिएगा कि कोई क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। राजा उनकी उपाधि थी। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी के विद्वान थे। संस्कृत पढ़ने के लिए बनारस आए, संस्कृत पढ़ी, वेदांत ग्रंथ पढ़े और फिर उन्होंने देखा कि हिंदू समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदू समाज अपनी धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं से बहुत दूर चला गया है। वेदांत को पढ़ने से, उपनिषद के पढ़ने से उनके पता चला कि जिस मूर्ति पूजा का भारतवर्ष में इतना प्रचार है, हिंदू होने का मतलब ही मूर्ति पूजक है, उस मूर्ति पूजा का तो कहीं लवलेश भी नहीं है उपनिषदों के अंदर, कहीं उसका वर्णन ही नहीं है वेदांत शास्त्र के अंदर। इसलिए उन्होंने ब्राह्म समाज की स्थापना की। वास्तविक ब्रह्म की किस प्रकार पूजा पद्धति की जाए, इसके लिए अनुष्ठान पद्धति का निर्माण उनके शिष्य पंडित देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता थे, उन्होंने निर्माण किया और ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में उन्होंने बंगाल में की थी। लेकिन राजा राम मोहन राय अपने पिता के द्वारा, अपने समाज के द्वारा बहुत उपेक्षित थे और इस कारण उनको भागकर कलकत्ता आना पड़ा था। मुसलमानों ने उनके खिलाफ ऐसा बवाल मचाया था कि आगे चल करके उन्होंने अपनी सुरक्षा के प्रयास किए। न चाहते हुए भी उनको दूसरी तीसरी शादी करनी पड़ी थी, जबकि बहुविवाह के विरोधी थे राजा राम मोहन राय। और जीवन में जिस ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जो चारित्रिक सबलता होनी चाहिए, वो चीज राजा राम मोहन राय में नहीं थी। इन न्यूनताओं ने देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय को स्वामी दयानंद के जीवन की ओर आकृष्ट किया। देवेंद्रनाथ बाबू ने लिखा है कि मैंने चारों ओर दृष्टि फेरी, समकालीन भारतवर्ष में केवल एक व्यक्ति महनीय व्यक्तित्व का धनी प्रतीत हुआ, वे स्वामी दयानंद थे और उनकी चार ऐसी विशेषताएं थी जिस पर मंत्रमुग्ध हो गए देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय। पहली बात थी कि आर्ष विद्या का पुनर्प्रतिष्ठापक। ऋषि मुनियों का देश था ये, तो सभी जानते हैं। ऋषि व्यास, जैमिनी, कपिल, कणाद, गौतम, इन ऋषियों का नाम हम सुनते हैं। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखे, व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की, याज्ञवल्क ऋषि जिन्होंने वेदों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में की। पता नहीं इस देश में हजारों लाखों ऋषि हो गए, उन ऋषियों के ग्रंथ का नामो निशान मिटा तो नहीं था, लेकिन कोई भी व्यक्ति पढ़ने वाला नहीं था। सर्वत्र अनार्ष विद्या का प्रचार था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति ने, जो स्वामी श्रद्धानंद के यशस्वी पुत्र थे, उन्होंने एक 1880 ईस्वी में एक पुस्तक आर्य दर्पण पत्रिका निकलती थी, उस आर्य दर्पण पत्रिका से एक नोट उद्धृत किया है स्वामी दयानंद की स्वलिखित जीवनी में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतवर्ष ऋषियों का देश होने के बावजूद एक वैदिक धर्म के स्थान पर कितने मतमतांतर थे। वो मतमतांतरों की संख्या हजारों में थी, लेकिन इंद्र जी ने केवल 3 जो संप्रदाय थे, जो हिंदुओं के बड़े पुराने संप्रदाय चले आ रहे थे, पुराने का मतलब महाभारत के पहले का नहीं, महाभारत के बाद हिंदू समाज वैदिक धर्म को छोड़कर शैव, शाक्त और वैष्णव, इन 3 संप्रदायों में विभक्त हो चुका था। इन शैव, शाक्त और वैष्णवों की कितनी शाखाएं थी, इसकी एक सूची छपी थी आर्य दर्पण में 1880 ईस्वी में। उसको इंद्र जी ने कोट किया है। मैं आपके सामने इसको रखना चाहता हूं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म कितना विभाजित हो चुका था। कहने को देश में 32 करोड़ की आबादी थी स्वामी दयानंद के समय। उन 32 करोड़ में भी करीब 7-8 करोड़ के लोग मुस्लिम हो चुके थे, कुछ लाख लोग ईसाई हो चुके थे। उन 25 करोड़ 22 करोड़ के लगभग 22 से 25 करोड़ के बीच में हिंदुओं के मुख्य 3 संप्रदाय कितने भागों में विभाजित थे, इसका आप अनुमान लगाइए।
जो संप्रदाय हैं वैष्णवों के, उसके 20 संप्रदाय थे। श्री संप्रदाय, वल्लभाचारी, मध्वाचारी, सनकादिक संप्रदाय जिसको निमावत कहा जाता था, रामानंदी या रामावत, राधा वल्लभी, नित्यानंदी, कबीरपंथी, खाकी, मलूकदासी, दादूपंथी, रामदासी, सेनाई, मीरोबाई, सखी भाव, चरणादासी, हरिश्चंद्री, साधनापंथी, माधवी, वैरागी और नागे, ये 20 संप्रदाय में वैष्णव विभक्त थे। शैवों के 7 बड़े संप्रदाय थे, सन्यासी, दंडी, ये जो सन्यासियों का जो 10 भाग हैं ये शैव संप्रदाय के हैं। दूसरे योगी, तीसरे जंगम, उखी मठ का जो सारा वहाँ पुजारी वर्ग था, साधु वर्ग था शैव के, वो सब जंगम सन्यासी विचारधारा के सन्यासी थे। ऊर्ध्वबाहु, गूदड़, रूखड़ और कड़ालिंगी, ये शैवों के संप्रदाय 7 संप्रदाय थे। और 14 संप्रदाय शाक्त मतानुयायियों के थे। दक्षिणाचारी, वामी, कांचेलिये, करारी, अघोरी, गाणपत्य, सौरपत्य, नानकपंथी, बाबा लालो, प्राणनाथी, साध, संतनामी, शिवनारायणी, शून्यवादी। मैं ये उदाहरण केवल इसलिए सुनाया हूं कि आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म कितना विशृंखलित हो चुका था, कितने छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, कितने इनके पंथ के साधु लोग, महात्मा लोग, पंडित लोग, पुजारी लोग अपने अपने दड़बे में, छोटे छोटे संघों में हिंदुओं समाज को बांट चुके थे। ऐसी स्थिति में स्वामी दयानंद का जो देखा व्यक्तित्व देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने, तो उनको लगा कि एक व्यक्ति अकेला है जो महाभारत के बाद हजारों मार्गों में विभक्त जो हिंदू समाज है उसको त्याग कर प्राचीन ऋषि मुनियों के ग्रंथों की बात करता है, आर्ष ग्रंथों के प्रमाणवाद की बात करता है। और सारे आर्ष ग्रंथों की विशेषता है, ऋषियों के जितने भी ग्रंथ हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो वेदों को प्रमाण मानते हैं। कोई भी ऋषियों का ग्रंथ ऐसा आर्ष ग्रंथ नहीं है, आर्ष कहते हैं ऋषियों का, ऋषियों से संबंधित उसको आर्ष कहते हैं। एक भी ऋषि का ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें वेद की चर्चा न होती हो, वेद के विचारों की चर्चा न होती हो, वेद के मंत्रों की व्याख्या की बात न करता हो। वेद की दृष्टि को, वेद के विचारधारा को, वेद के दर्शन को ही व्याख्यायित करना, विस्तारित करना, प्रचारित करना, प्रसारित करना आर्ष ग्रंथों का एकमात्र उद्देश्य है। यही कारण है कि जितने भी संप्रदाय चले हैं, किसी भी संप्रदाय का प्रवर्तक कोई ऋषि नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हिंदू आज जो हजारों भागों में बटा हुआ आज भी है, लेकिन जितने भी संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों का एक भी प्रवर्तक कोई ऋषि नहीं है, कोई ऋषि नहीं है। ऋषियों ने कोई संप्रदाय चलाया नहीं। ऋषियों का तो संप्रदाय न कहिए, उनका विचार केवल वेद था। यहां तक कि लोगों ने लिखा भी ऋषिर वेदः, ऋषि का अर्थ वेद भी किया जाता है। तो केवल वेद की विचारधारा का प्रचार करने वाले ऋषि लोग थे और उन आर्ष ग्रंथों का प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका था। महाभारत के आसपास पाणिनि एक अकेले हुए ऋषि जिन्होंने उन आर्ष ग्रंथों को समझने के लिए व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और उस पर कात्यायन और पतंजलि ने वार्तिक और भाष्य लिखे। ये अंश बचा था जो जिसकी सहायता से वेदों को समझा जा सकता था। ये सबसे बड़ा आकर्षण था देवेंद्रनाथ बाबू के लिए स्वामी दयानंद की ओर आकर्षित होने का। दूसरा, देवेंद्र बाबू ने लिखा है कि हिंदू धर्म की ध्वजा ही समाप्त कर दी गई थी मूर्ति पूजा के प्रचार ने। आज लोग मूर्ति पूजा के विरुद्ध बोलना समझते हैं जैसे हिंदू के खिलाफ बोलना है। वो समझते हैं जैसे हिंदू संप्रदायों की जड़ में मट्ठा डालना है, मूर्ति पूजा का विरोध करना समझते हैं हिंदुत्व का विरोध है। ये बहुत गलत बात है। मूर्ति पूजा बहुत ही आधुनिक है, बहुत ही आधुनिक है। यहाँ तक कि विवेकानंद तक ने लिखा है अपने ग्रंथों में कि मूर्ति पूजा से पहले, हिंदुओं में मूर्ति पूजा के प्रचलन के पहले बौद्धों ने चैत्य बनाए, विहार बनाए और तथागत गौतम बुद्ध ईश्वर के प्रश्न पर मौन हो जाया करते थे। उन्होंने अहिंसा धर्म का प्रचार किया था, अहिंसा का, क्योंकि उसमें वेद के नाम पर यज्ञ और याग में पशुओं की बलि होती थी। जातिवाद का घमंड था,
ब्राह्मणवाद चरम शिखर पर था। तो उस ब्राह्मणवाद की, जातिवाद की को खंडन किया और यज्ञों में पशु बलि का खंडन किया। ईश्वर के गंभीर प्रश्न पर गौतम बुद्ध मौन हो जाते थे, कहते थे साधना करो, जो तुम्हें प्राप्त होगा, प्राप्तव्य होगा वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध के बाद जो उनके शिष्य निकले, उन्होंने ईश्वर के स्थान पर बुद्ध की ही मूर्तियां बना ली, चैत्य बनाए, बड़े बड़े विहार बनाए और बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू कर दी। मूर्ति पूजा के क्षेत्र में सबसे पहले मूर्ति पूजा भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाकर की गई। इसलिए जितनी पुरानी बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं उतनी पुरानी और किसी की मूर्तियां नहीं मिलती। जैनियों ने भी अपने तीर्थंकरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई और जैनियों के मंदिर में भी इन अपने तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित हुई। तो विवेकानंद कहते हैं कि महावीर और गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा पहले शुरू हुई, बाद में हिंदुओं ने उसके पैरेलल, उसके समानांतर अपने राष्ट्रीय महापुरुष राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाई। तो जिस मूर्ति पूजा के कारण हिंदू समाज कई कई खंडों में बंट गया था, ये मूर्ति पूजा वेद का सिद्धांत नहीं था। ये हमारे ऋषि मुनियों के किसी भी दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा या वेदांत का सिद्धांत नहीं था। जिन ऋषियों ने उपनिषदों के विद्या का प्रवचन किया, उपनिषद विद्या जो अध्यात्म विद्या के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, उन उपनिषदों में कहीं भी मूर्ति पूजा का गंध भी नहीं था। इसलिए ऐसे मूर्ति पूजा के उच्छेद के लिए जो प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया था, वो प्रयास कम था। उस प्रयास को जितनी तीव्रता के साथ, जितनी प्रामाणिकता के साथ और जितनी वेद विद्या के अनुपोषण के साथ करना था, वो स्वामी दयानंद ने किया था। ये दूसरा व्यक्तित्व देवेंद्रनाथ बाबू को स्वामी दयानंद की ओर आकृष्ट किया। तीसरी बात जो दोनों से भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी, वो थी ब्रह्मचर्य। देखा था देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने कि महाभारत के बाद का जो काल है, उस काल के जो महापुरुष हैं, उनका सबसे बड़ा दोष उनका चरित्र का स्खलन है। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा केवल योग दर्शन में रह गई है। ब्रह्मचर्य जो जीवन का अमूल्य धन है, जो हमारे ऋषि मुनियों की सबसे बड़ी खोज है, उस ब्रह्मचर्य का यदि इस घोर कली काल में किसी व्यक्ति ने निर्मल होकर, निष्कलुष होकर पूरे जीवन में जिसको धारण किया था, तो व्यक्ति उनको दिखाई दिया, एक और एक केवल स्वामी दयानंद थे। इसलिए उनके आकर्षण का तीसरा केंद्र ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा के नाते स्वामी दयानंद था। मथुरा के लोगों ने भी बताया था लेखराम जी को, देवेंद्र बाबू जी को, कि स्वामी दयानंद जब पढ़ने जाते थे अपने गुरु के कुटिया में, और वहाँ से विश्राम घाट यमुना किनारे जाकर के जब यमुना की नदी से घड़ों में जल लाकर गुरु जी को लाते थे, या अपनी बाबा अमरलाल जोशी जिनकी हवेली में उनकी भोजन की व्यवस्था होती थी, वहाँ जाते थे। मथुरा जैसे एक शहर में, मथुरा की गलियों में स्वामी दयानंद के लिए वहाँ के मथुरा के लोगों ने बताया था देवेंद्र बाबू को कि कभी भी उन्होंने ऊपर की ओर आंख करके देखा ही नहीं। शहर में चलते समय नीचे सिर करके वो चलते थे। समाधि लगाने के लिए, संध्या लगाने के लिए वो बहुत दूर यमुना के किनारे जाकर, जहाँ जनता का कोई संस्पर्श न हो, वहाँ वो समाधि लगाया करते थे। उनका निर्मल ब्रह्मचर्य, उनकी 6 फुट से ऊंची काया, ब्रह्मचर्य से प्रदीप्त ललाट, मुखमंडल, सुपुष्ट भुजाएं, चौड़ी जांघें और उदर बिल्कुल छिटका हुआ नहीं, एक ऐसा व्यक्तित्व था जो उस समय करोड़ों लोगों में सबसे निराला व्यक्तित्व स्वामी दयानंद का। पर्सनालिटी के दृष्टि से भी, व्यक्तित्व के दृष्टि से भी स्वामी दयानंद बहुत बलिष्ठ, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे और उनका ब्रह्मचर्य सोने में सुगंध के समान था। इस वैशिष्ट ने देवेंद्र बाबू ने देखा कि ये वैशिष्ट समकालीन भारत की बात जाने दो, पूर्व 2500-3000 हजार वर्षों के भारत में भी ऐसा चरित्र निर्मल और ऐसा सुपुष्ट व्यक्तित्व का धनी कोई व्यक्ति नहीं है। इस कारण से भी देवेंद्र बाबू आकृष्ट हुए स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र लिखने की ओर। और चौथी विशेषता जो देवेंद्र बाबू ने लिखी है कि उस समय सब जो भी महापुरुष थे, उसके पहले भी और उस काल में भी, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाने वाले थे। अपने अपने कोटरे बनाकर, अपने अपने संप्रदाय बना करके, अपने शिष्यों को दीक्षित करके अपने मत के प्रचार करने वाले थे। किसी के दिमाग में ये बात नहीं आती थी कि भारत एक राष्ट्र है और ये राष्ट्र पराधीन हो गया है।
हजारों वर्षों से गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। आज अंग्रेजों का शासन है, उसके पहले मुगलों का शासन था, उसके पहले भी शकों का, खरोस्टरों का, हूणों का, डचों का, कितने बाहर से आने वाले पश्चिमी इलाके से, पश्चिमी एशिया के आने वाले आक्रांताओं का और लंबे संघर्ष का भारत गुलाम है। और उसके कारण विदेशी आक्रमणों से ये जर्जर हो चुका है। एक राजा कौन कहे, भारतवर्ष के अंदर 700 राजा हैं, सब अपने अपने आपस में कलह में हैं, जनता पीड़ित हो रही है। भारत एक राष्ट्र है, इसका बोध, इसकी सत्ता का बोध भारत के किसी भी राजा में नहीं था, न किसी धर्माचार्य में था, न किसी सुधारक में था। एक व्यक्ति था दयानंद, जिसके आंखों में, जिसके मन और मस्तिष्क में, जिसके हृदय में भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति, भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास, भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा और मर्यादा गूंजती थी। और उस भाव से आपन्न थे कि इस भारतवर्ष को एक राष्ट्र के रूप में कैसे संगठित किया जाए, कैसे इस पराधीन देश को स्वतंत्र किया जाए। इस भारतीय राष्ट्र की एकता का सबसे बड़ा उद्घोषक कोई दिखाई दिया देवेंद्र बाबू को, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन चार विशेषताओं ने देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय के अंदर पागलपन पैदा कर दिया। कौन सा पागलपन? वो पागलपन नहीं जो सामान्य पागलपन कहते हैं। एक वो पागलपन कि हमें स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र को खोजना है, उसको लिखना है। 15 वर्ष उस व्यक्ति ने अपनी किताबों से पाने वाली रॉयल्टी, अपने मित्रों के सहयोग और भागलपुर के राजा के द्वारा किंचित दिया गया सहयोग, इन 3 उपादानों को लेकर के वो भारतवर्ष में कहां नहीं घूमा। आज जैसे संचार के साधन नहीं थे, आज तो बड़ी तेज गाड़ियां हैं। वो छुक छुक कोयले वाली गाड़ियों से 2.5 3 दिन में यात्रा होती थी अजमेर से लाहौर की। लेकिन वो व्यक्ति कितनी बार, 4 बार तो टंकारा गए और चौथी बार जाकर के उनको रहस्य पता चल पाया, क्योंकि टंकारा के लोगों में फैल गया था कि हमारे यहाँ का व्यक्ति जो भाग गया है, जिसको दयानंद लोग कहते थे, ये कुछ नास्तिक हो गया है, ये कोई हिंदू धर्म का विनाशक हो गया है, ये कोई हमारे धर्म और संस्कृति का उच्छेदक हो गया है। इसलिए लेखराम जब टंकारा गए तो वहां के स्वामी दयानंद के वंशजों ने, जो उनके रिश्तेदारों ने, वो बड़े दुखी थे कि ये व्यक्ति का खोज करने आ गया, ये हमारे पूर्व पुरुष कलंकित था, हम क्यों बताएं। तो उन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया कि हम नहीं जानते कौन थे दयानंद। इसलिए स्वामी दयानंद के जन्मभूमि का, जन्मनगर का भी निष्कर्ष नहीं निकाल सके लेखराम। वो टंकारा गांव की खोज नहीं कर सके। उनके पिताजी का नाम क्या था ये भी नहीं पता लगा सके। एक तो उनका पंजाबी वेशभूषा, वो पायजामा, चूड़ीदार पायजामा, तो लोग वहां चूड़ीदार पायजामा पहनने वाले और पंजाबी वेशभूषा को उन्होंने, कुछ लोगों ने मुसलमान ही समझ लिया कि वो स्वामी दयानंद पता नहीं क्रिस्तान हो गए थे, क्या हो गए थे, उनका खोज खबर लेने आया है, तो बता ही नहीं चला। देवेंद्र बाबू भी चौथी बार जब गए, अविश्वास दिलाने में सफल हो गए। स्वामी दयानंद की सबसे छोटी बहन जो बच गई थी, प्रेमबाई, उनके प्रपौत्र पोपटलाल नाम का जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति को विश्वास जब दिला गए, तब उस व्यक्ति को गौरव गुमान हुआ अपने पूर्वज पर। तब स्वामी दयानंद के बारे में उसने और उस काल के जो रिश्तेदार लोगों थे, उन्होंने स्वामी दयानंद के बारे में जानकारियां दी। यहीं तक कि चौथी बार में उन्होंने पिताजी लालजी करशन जी तिवारी की बहियां दी, बहियां, जिन बहियों में हिसाब किताब लिखा जाता था जमींदारी का, किसको कितना पैसा ऋण दिया, कितना ऋण आया, किसको किस गांव की जिम्मेदारी सौंपी, ये सारी बहियां देखी उन्होंने। उससे उन्होंने पता लगाया कि काफी संपन्न व्यक्ति थे, वो रेहन का काम भी करते थे, कर वसूलने का काम भी करते थे, छोटी मोटी सेना भी उनके पास थी। स्वामी दयानंद को जब खोजने निकले तो 4 सिपाही लेकर गए थे, तो ये सामान्य व्यक्ति, परिवार के व्यक्ति नहीं थे। तो ये सारी बातें देवेंद्र बाबू ने पता लगाया। और आज चूंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जिस किसी शास्त्र पर लोग लिखना शुरू करते हैं तो उस शास्त्र के पूर्व पुरखों को याद करते हैं, कि जिसके कारण वो शास्त्र वहां तक पहुंचा है। चाहे कपिल का सांख्य शास्त्र हो, चाहे पतंजलि का योग शास्त्र हो, या आयुर्वेद के ग्रंथ हो, या संगीत के शास्त्र के ग्रंथ हो, उस पर कोई भी व्यक्ति पुस्तक लिखता है तो उस शास्त्र के प्राचीन जो लेखक हुए हैं परंपरागत, उन सबको याद करता है। मैं इसी कारण ऋषि दयानंद के जन्म चरित्र की गाथा गाने के पहले,
ऋषि दयानंद के जीवनी पर प्रयास करने वाले लोगों को याद कर रहा हूँ। उनकी तपस्या है जो हम तक ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र पहुँचा है। उसमें पहला नाम पंडित टेकराम, पंडित देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, स्वामी सत्यानंद जिनको पीयूष वर्षी कहा जाता था। लाहौर में जब उनकी कथा होती थी तो लगता था कि अमृत बरस रहा है। ऐसे पीयूष वर्षी स्वामी सत्यानंद जी ने भी परिश्रम करके दयानंद प्रकाश लिखा और जिसका उर्दू में अनुवाद पंडित सुदर्शन जी ने किया, जो बहुत बड़े कथाकार थे। उन्होंने हिंदी में एक ग्रंथ लिखी तो स्वामी दयानंद की जीवनी लिखने वाले तीसरे व्यक्ति थे। ऐसे गोपाल राव शर्मा जिन्होंने दयानंद दिग्विजयार्क लिखा, चिम्मन लाल वैश्य जिन्होंने सरस्वतीन्द्र जीवन चरित्र लिखा, और इस प्रकार हमारे दीवान बहादुर हरबिलास शारदा जिन्होंने स्वामी दयानंद की अंग्रेजी जीवनी लिखी। लाहौर में भी दुर्गा प्रसाद, छज्जू सिंह, अर्जुन सिंह, ऐसे तमाम लोग हुए जिन्होंने उर्दू में स्वामी दयानंद की जीवनियाँ लिखी। आगे चलकर पंडित भगवत दत्त रिसर्च स्कॉलर ने एक बहुत बड़ा काम किया कि स्वामी दयानंद के पत्रों को, स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में हजारों पत्र लिखे और उनके पास हजारों पत्र आए। इन पत्रों का संकलन करना बड़ा कठिन काम था कि स्वामी दयानंद के पास जो आए पत्र वो तो फिर भी मिल जाते परोपकारिणी सभा में, लेकिन स्वामी दयानंद ने जिनको पत्र लिखे वो तो विभिन्न लोगों के पास थे। वो दानापुर में था, कोई बम्बई में था, कोई कलकत्ता में था, कोई गुजरात में था, कोई लाहौर में था। कुछ पत्र तो वहाँ मिले जो श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस गए थे, जिन्होंने भारतीय आंदोलन का जो जनक माना जाता है श्याम जी कृष्ण वर्मा को, जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी, जिन्होंने वीर सावरकर, मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह जैसे लोगों को तैयार किया था। ऐसे श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद के शिष्य थे। उनको स्वामी जी ने पत्र लिखा था, संस्कृत में पत्र लिखा था, उसमें श्लोक लिखे थे स्वामी दयानंद के बनाए हुए स्वरचित श्लोक। वो पत्र पेरिस में थे। उस पेरिस से पत्र का लाना कितना कठिन काम था, लेकिन आर्य परिवार के व्यक्ति डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो प्रयाग के रहने वाले थे, जिन्होंने संस्कृत में एमए किया था, अपनी पीएचडी के डिग्री के लिए पेरिस गए तो उनको पता लगा कि यहाँ स्वामी दयानंद के पत्र हैं। उस कैसे कैसे उन पत्रों को इकट्ठा करके ला करके पंडित भगवत दत्त को दिया। ये सी यहाँ पर खतौली एक जगह है आपको सहारनपुर जिले में, वहाँ महाशय मामराज थे, अद्भुत धनी, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं, लेकिन स्वामी दयानंद की दीवानगी थी। उन्होंने स्वामी दयानंद के पत्रों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया। भूखे प्यासे जहाँ पता लगा यहाँ स्वामी जी के पत्र मिल सकते वहाँ पहुँचे। भगवत दत्त भी पहुँचे, चमुपति जी भी पहुँचे और स्वामी दयानंद के पत्रों को इकट्ठा किया गया। स्वामी श्रद्धानंद ने भी इन पत्रों को इकट्ठा करने में योगदान किया और उन पत्रों को इकट्ठा करके लाहौर में छपाया गया। बाद में दोबारा छपा। भारत के आज़ादी के बाद भी इसके 2 संस्करण और निकले और इसमें सबसे ज़्यादा परिश्रम हमारे समय में जो मेरा काल है, मैंने उसमें पंडित युधिष्ठिर मीमांसक को देखा। क्या बात है! युधिष्ठिर मीमांसक, कोई व्यक्ति स्वेच्छया निर्धनता का वर्ण नहीं करता, हर आदमी धनी बनना चाहता है, लेकिन ऋषि दयानंद के लक्ष्य को पर चलने के लिए, आर्ष विद्या के प्रचार और प्रसार करने के लिए सरकारी नौकरी पर लात मार दिया। उनको वहाँ के प्रिंसिपल, क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा था कि आपके लिए हम छूट दे देंगे, 1 वर्ष में ही आचार्य परीक्षा पास कर लीजिए और उसके बाद हमारी क्वींस कॉलेज बनारस का जो सबसे बड़ा संस्कृत विद्यालय है उसमें आप अध्यापक बन जाइए। उससे उनकी गरीबी दूर हो सकती थी, लेकिन युधिष्ठिर मीमांसक ने कहा ये काम मैं नहीं करूँगा। 50 रुपये वेतन पर, 100 रुपये वेतन पर, इतने कम वेतन पर जो रामलाल कपूर ट्रस्ट से मिलता था, अपने परिवार का पालन करके, दरिद्रता का वर्ण करके ऋषि दयानंद को लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए जिसने अपने जीवन की आहुति दी, उस युधिष्ठिर मीमांसक ने परिश्रम करके स्वामी दयानंद के पत्र विज्ञापन को 4 भागों में छापा। मैं जब अंतिम बार उनसे 1994 में मिला तो अपने पेट पर बांधे हुए थे, उनको पेट में दर्द होता रहता था, पेट में गमछा बांधे हुए थे, ऊपड़ू बैठ करके चारों ओर फैली हुई थी किताबें, वो ऋषि दयानंद के पत्र विज्ञापन को संशोधन कर रहे थे। हमने कहा पंडित जी, मीमांसा का भाष्य छोड़ करके मीमांसा दर्शन का भाष्य कर रहे थे, वो ये बहुत बड़ी बात थी। 9 अध्याय का भाष्य कर चुके थे, अभी 3 अध्याय बाकी था, लेकिन उस काम को छोड़ दिया था क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब मैं बहुत दिन बचूंगा नहीं। तो उन्होंने सोचा मीमांसा का भाष्य तो हमारी शिष्य परंपरा का कोई व्यक्ति कर देगा, जैसे व्याकरण महाभाष्य का भाष्य भी उन्होंने 2 अध्याय करके छोड़ दिया था कि इसको कोई और कर देगा। लेकिन ये काम जो मैं जानता हूँ ऋषि दयानंद के पत्र को, ऋषि दयानंद के सारे विज्ञापनों को, ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को,
ये तो कोई नहीं कर पाएगा। उन्होंने समझ लिया कि ये काम तो अधूरा रह जाएगा, तो वो चाहते थे कि मेरे मरने से पहले इसको संशोधन कर जाऊं। वो लगे हुए थे, जुटे हुए थे, और परमात्मा की कृपा थी कि ऋषि दयानंद के पत्र विज्ञापन 4 भागों पर वो अपने जीवन काल में संशोधन, पुनरीक्षण, परिवर्धन, टिप्पणी लेखन सब काम कर गए और दुनिया से गए। तो उन कार्यों को उनके उत्तराधिकारी आचार्य विजयपाल जी ने ऋषि दयानंद के पत्र विज्ञापन को 4 भागों में छपा दिया, जिसके कारण हम ऋषि दयानंद की जीवन की सूक्ष्मता की जांच कर सके। किस समय में किस देश किस क्षेत्र में गए, उसकी सही सही जानकारी प्राप्त कर सके। जो बातें ऋषि दयानंद के ग्रंथों में नहीं है, ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपनी सारी विचारधारा अपनी पुस्तक में लिख नहीं पाता, कुछ बातें अपने पत्रों में लिखता है, कुछ बातें अपने उपदेश में कहता है। तो स्वामी जी के उपदेश की बातों को ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र के लेखकों ने ऋषि की जीवनी में रखा। ऐसी बहुत सारी बातें ऋषि की जीवनी में मिलेंगी जो उनके पुस्तकों में नहीं है। बहुत सारी बातें उनकी ऐसी मिलेंगी जो उनके पत्रों में है, उनके पुस्तकों में नहीं है। ये काम जो किया युधिष्ठिर मीमांसक ने, और इसको आगे बढ़ाया डॉक्टर भवानी लाल भारती ने, प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु ने। आज भी 2 लोग और हैं राजेंद्र जिज्ञासु के साथ इस भारतवर्ष पर, जिन्हें ऋषि दयानंद के जीवनी का अनथक अध्ययन किया है और भारी परिश्रम किया है। एक है प्रोफेसर दयाल भाई आर्य, जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। वे 90 वर्ष के ऊपर हैं और उसी टंकारा में पैदा लिए हैं जिस टंकारा में ऋषि दयानंद ने जन्म लिया था। अभी गत वर्ष नरेंद्र भाई मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, उनको 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया है और शायद पद्मश्री से भी नवाजा है। वो जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के प्रोफेसर रहे, लेकिन अपने जीवन का बहुलांश स्वामी दयानंद की प्रारंभिक जीवनी में पता लगाने में लगाया। और उन्होंने कैसे कैसे अनुसंधान किए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो दयाल भाई आर्य हैं, हमारे भावेश जी मेरजा हैं, और राजेंद्र जिज्ञासु तो है ही। आज भी हमारे आर्य समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वामी दयानंद के जीवनी पर बहुत परिश्रम किया है। स्वामी दयानंद के जीवनी पर परिश्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। कर्नल अलकाट और मैडम ब्लेवत्स्की की चर्चा मैं कर चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया, सुदूर ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर जॉर्डन्स, जो कि भारतीय विद्या के ईस्ट की माने पूरब की जो संस्कृति, एशियाई पूरब, ईस्ट एशिया की जो संस्कृति है, इतिहास और सभ्यता है, इसके प्रोफेसर जॉर्डन्स ने, उनका भी आकर्षण भारत की ओर हुआ और भारत के 2 मनीषी स्वामी दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी लिखने का उन्होंने भारी प्रयास किया। और विदेशी लोग जानते हैं आप कि उनकी जो सूक्ष्म बुद्धि होती है, अन्वेषण की एक अलग ही दृष्टि होती है जो हमें उनसे सीखनी चाहिए। स्वामी दयानंद ने भी अंग्रेजों की जो अच्छाइयाँ थी उनकी तारीफ की है कि उनके अंदर जो स्वतंत्रता के प्रति, अपने स्वराष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, जो स्वयंवर विवाह की प्रथा है, जो युवावस्था में विवाह करते हैं, राजकीय कार्यों में अकेले निर्णय नहीं लेते, सब मिल बैठ करके निर्णय लेते हैं, इस प्रकार की जो उनके गुण हैं यूरोपियों की, उसकी प्रशंसा स्वामी दयानंद ने भी की है। तो ऐसे ही प्रोफेसर जॉर्डन्स ने उस जीवनी ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र के उन बिंदुओं पर ध्यान दिया जिन पर हमारे भारत के लेखकों का ध्यान नहीं गया था। जैसे मैं उदाहरण दूं, उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि स्वामी दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की तो कितने लोग मेंबर बने, पहली समाज काकरवाड़ी के कितने लोग मेंबर बने, उन मेंबर बने तो उन मेंबरों की जो सदस्य बने उनकी माली हालत क्या थी, उसमें कौन कितना पढ़ा लिखा था, कौन किस व्यवसाय से जुड़ा था, उससे भी कुछ निष्कर्ष निकलता है। तो उसमें वकील भी थे, उसमें भाटिया लोग भी थे, उसमें व्यवसायी भी थे, उसमें जज भी थे, 96 लोग थे। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात और प्रसन्नता की बात जो आपके बीच में रखना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद, एक सन्यासी की जो मान्यता है कि सच्चा सन्यासी वो हो जो पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, इन तीनों से दूर हो जाए, जिसको अपने पुत्र की, पौत्र की, पत्नी की, परिवार की कोई चिंता न हो, उसको कोई धन न दे, उससे दूर हो जाए। तो पुत्र पौत्र परिवार की चिंता करने वाला सन्यासी नहीं हो सकता। आज भारत में कितने ऐसे सन्यासी हैं। दूसरी बात, जिसको धन की कोई लोभ न हो कि मठ हो, मंदिर हो, महंत बन जाऊं, मेरी पास प्रॉपर्टी हो जाए। आज तो गृहस्थों से ज्यादा मुकदमे इन शंकराचार्यों के हैं, बड़े बड़े मठों के मुकदमे हैं। एक गिरी ने तो अखाड़ा प्रयाग के नरेंद्र गिरी जी महाराज ने तो आत्महत्या ही कर ली थी उस पैसे के चेलों के झगड़े में। शंकराचार्यों का विवाद न्यायालय में है। लेकिन ऐसी स्थिति में स्वामी दयानंद में जहां ये 2 बड़ी विशेषताएं थी, न तो पुत्रैषणा से मतलब था,
न वितृष्णा से मतलब था। और तीसरी बात जो तैत्तिरीय आरण्यक की श्रुति कहती है, जो और कठिन है, लोक कैषणा, कि हमारा मान हो, हमारा सम्मान हो, हमको लोग अच्छा कहें, इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दे, वो सन्यासी होगा। क्योंकि वो लाग लपेट की बात नहीं करेगा, जिसमें हित हो, देश का, समाज का, परिवार का, उसमें कोई मान सम्मान की चिंता छोड़कर बात करे। तो इसमें जो मैंने पढ़ा है, हमको तो 5000 वर्षों के सुदीर्घ इतिहास में कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो लोकैषणा से इतना दूर हो। इसका सबसे बड़ा प्रबल प्रमाण यह है कि 96 लोगों की जो सूची बनी है, छपी है, आर्य समाज मुंबईनु इतिहास, गुजराती भाषा में दामोदर सुंदर दास ने आर्य समाज का इतिहास लिखा था। उस 96 लोगों में जानते हैं स्वामी दयानंद का नाम कहां है? 31 नंबर पर। आप सोच सकते हैं कि कोई संस्था बनाए और संस्था बनाने वाला व्यक्ति का नाम सबसे पहले रहेगा, सबसे ऊपर, वो सबसे नीचे है, 31 नंबर पर है। और यही नहीं, न उस संस्था का वो अध्यक्ष है, न संस्था का प्रधान है, न संस्था का मंत्री है। विदेश से पत्र आता है कि हम ये बारे में जानना चाहते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं प्रधान से पूछो, मंत्री से पूछो, ये मेरा काम नहीं है। शंका समाधान करना हो तो मुझसे पूछो, आर्य समाज के बारे में पूछना है तो मुझसे पूछो। इतना लोकैषणा से दूर रहने वाला व्यक्ति हमें तो नहीं कहीं दिखलाई देता। स्वामी दयानंद के लोकैषणा से दूर कोई मठ नहीं, कोई महंत नहीं, कोई अपना घर नहीं। एक व्यक्ति ने तो इतना प्रभावित हो गया, आगे जीवनी में आएगा, कि स्वामी दयानंद को 1000 रुपया देने लगा कि वेद भाष्य के लिए। तो स्वामी दयानंद ने मालूम किया कि इसकी माली हालत क्या है, तो पता लगा व्यक्ति उत्साह में दे रहा है, इतनी इसकी शक्ति नहीं है कि 1000 रुपया दे। यदि दे देगा तो अपने बेटियों का विवाह कैसे करेगा, इसका व्यवसाय ठीक नहीं चलेगा। तो स्वामी दयानंद ने आग्रह पूर्वक उसके 900 रुपये लौटा दिए, कहे कि केवल 100 रुपया लूंगा। क्या आज कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो दान देने वाले व्यक्ति का भी दान लौटा दे? तो इस लोकैषणा से भी विरत स्वामी दयानंद का जो विशाल व्यक्तित्व है, यह लोगों को आकर्षित करता है और करता रहेगा। ध्यान रखिए एक बात और, मैं समय सीमा के अंदर ही कहना चाहूंगा कि स्वामी दयानंद की अन्य सभी विशेषताओं में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है, उनके शिष्यों की विशेषता है। क्या विशेषता है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है स्वामी दयानंद के समकालीन या उनके बाद भी या उनके पहले भी, जिनकी जीवनी जो महापुरुष हो जाए और उनकी जीवनी लिखी जाए और उस जीवनी में चमत्कार न जोड़ा जाए। चमत्कार जोड़ देते हैं लोग। रामकृष्ण परमहंस के जीवनी में चमत्कार, नानक की जीवनी में चमत्कार, कबीर की जीवनी में चमत्कार, झूठे चमत्कार जो विज्ञान के विरुद्ध, सृष्टि क्रम के विरुद्ध। कबीरदास जैसा व्यक्ति जो खंडन मंडन करने वाला आदमी था, उसके बारे में लिख दिया कि जब वो मर गया तो हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे। हिंदू कहे कि इसको हम शमशान में जलाएंगे और मुसलमान कहे कि इसको कब्र में गाड़ेंगे, क्योंकि दोनों उनके शिष्य थे। तब किसी ने कहा अरे बाद में लड़ाई करना, पहले लाश को तो देखो। तो चादर उठाया गया तो लाश पूरा फूल में परिवर्तित हो गया। लाश रही नहीं गई थी, सारा फूल फूल। तो आधा फूल हिंदुओं ने ले लिया, आधा फूल मुसलमानों ने ले लिया। मुसलमान ने आधे फूल को कब्र में गाड़ दिया और हिंदुओं ने आधे फूल को जला दिया। ये पाखंड की बात, कौन विश्वास करेगा? नानक जी अमुक के घर में गए, एक ने रोटी दी, एक ने इसने रोटी दी। उन्होंने रोटी को ऐसे निचोड़ा तो एक की रोटी से दूध निकला, एक की रोटी से खून निकला। ऐसे एक दो बात है चमत्कारों की। राम और कृष्ण की चमत्कार तो जाने दो, ये तो चमत्कारों से ही चौपट कर दिया अपने इतने बड़े महापुरुषों को। ये चमत्कार, कोई जा रहे हैं, कोई पत्थर है, तो स्वामी जी, वो वाल्मीकि जी ने तो नहीं लिखा था, लेकिन लिख दिया लोगों ने कि राम जी ने अपने पैर को छू दिया तो पत्थर की जो स्त्री थी वो जीवित हो गई, जीवित जागृत अहल्या बन गई, वो पत्थर बन गई थी। अब पत्थर को पैर छूने से कोई महिला बन जाएगी? फिर इस पर लिखा है लोगों ने कि वो जब स्वामी जी कह रहा हूं, राम जी जब नौका में बैठने लगे तो निषाद ने कहा नहीं नहीं, ये नौका जो है आपके पैर छूने से ये खत्म हो जाए, ये भी कोई औरत न बन जाए कोई, या पत्थर न बन जाए। पहले पता नहीं क्या किया, तब नौका में बैठा। तो चमत्कारों से सारे महापुरुषों का, ये चमत्कार केवल भारत में नहीं, ये चमत्कार पश्चिम एशिया के देशों में भी गए। जो बड़े बड़े पैगंबर है वो चमत्कार उंगली दिखाकर चांद के टुकड़े कर देते हैं। आपको कहने की जरूरत नहीं है, चाहे क्राइस्ट हो, जिसे जीसस या क्राइस्ट या पैगंबर मोहम्मद साहब, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है
जिस देश महापुरुषों के जीवन चरित्र में उनके अनुयायियों ने चमत्कार, पाखंड और न जाने क्या क्या असंभव बातों से अपने जीवन चरित्र को भर दिया है, ये ऋषि दयानंद के शिष्यों का प्रताप है कि उनके शिष्य इतने बुद्धिवादी निकले, वैज्ञानिक निकले और उन्होंने ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को चमत्कारों से भरने नहीं दिया। यद्यपि इस पर भी प्रयास किए लोगों ने। इस मेरठ नगरी को भी इसके लिए धन्यवाद दीजिएगा। बाबू घासीराम, जैसे मैंने बताया कि वो न होते मास्टर आत्माराम अमृतसरी तो लेखराम जी का जीवन चरित्र प्रकाश में नहीं आता। ऐसे ही देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, ये कहकर मैं विराम दूं, सब सामग्री इकट्ठा करके एक कमरे में बैठे, कहाँ, बनारस में, उस कमरे को मैं देख आया हूं जहां पर हौज खास में जहां बैठते थे देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, और वहीं पर उनको अर्धांग मार दिया। अर्धांग माने लकवा, और सारे शरीर में लकवा हो गया, कुछ ही महीने बाद मर गए। और उनका सारे कमरे में फैली थी किताबें, अखबारों के नोट, पोस्ट कार्ड, जिस पर कहीं बांग्ला में, कहीं अंग्रेजी में, कहीं संस्कृत में, सारा भरा हुआ। और लिख रहे थे, 4 अध्याय लिख भी चुके थे, भूमिका उपक्रमणिका भी लिख चुके थे। उनका देहांत हो गया। कलेक्टर थे वहां पर, डिप्टी कलेक्टर ज्वाला प्रसाद। वो डिप्टी कलेक्टर गए, पता लगा कि एक लेखक है वो मर गया है, उसका कोई नहीं है। जाकर देखा सारा कमरा भरा हुआ है कागजों से। उनके मित्र थे घासीराम। ये मेरठ के मैं कथा कह रहा हूं, इसलिए मेरठ के बारे में भी बताना बहुत आवश्यक है। वैसे भी स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र में मेरठ का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी बातें आगे आएंगी। उस ज्वाला प्रसाद जी डिप्टी कलेक्टर ने अपने मित्र घासीराम को कहा। घासीराम जी उस समय हार समाज के बहुत बड़े विद्वान थे। उनको भी अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला 5 भाषाओं के पंडित थे घासीराम। म्योर कॉलेज अजमेर में फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे थे घासीराम। वो घासीराम जी गए और कलेक्टर के आदेश से उस सारे कमरे को में छानबीन की, जितनी भी सामग्री थी सबको लेकर मेरठ आए और अपने घर में बैठ करके कैसे किया। उन्होंने लिखा है भूमिका में कि कहीं पोस्ट कार्ड में कुछ लिखा था, कहीं अखबारों की कतरने थी, कहीं कुछ था। सारे सामग्री को पढ़ करके काल क्रम से सजाया कि कौन घटना पहले की होगी, कौन घटना बाद की होगी, फिर उसको सजा करके धीरे धीरे उसको लिख करके बड़ा परिश्रम से बाबू घासीराम ने, उनके मरने पर उत्तर प्रदेश की आर्य प्रतिसभा ने अपने प्रकाशन विभाग का नाम ही रख दिया घासीराम प्रकाशन विभाग। उन्होंने ऋग्वेदादि भाषा जैसे गंभीर ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऐसे बाबू घासीराम जी की तपस्या से स्वामी दयानंद का बहुत ही प्रामाणिक और उदात्त जीवन चरित्र प्रकाश में आ पाया। ऐसे इन सभी महापुरुषों को जो आर्य समाज के इतिहास में, चाहे विदेश के हों चाहे देश के, जिन लोगों ने स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र को प्रकाश में लाने के लिए प्रयास किया, परिश्रम किया, जिसके कारण ऋषि का उदात्त, स्पृहणीय, अनुकरणीय जीवन चरित्र हमारे सामने आ सका है। इन सभी के प्रति हृदय के बहुत अतल गहराइयों से उन सब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वामी दयानंद के जीवनी के जो विशाल वृक्ष है जीवन रूपी, उसकी जड़ें कहाँ तक गई हैं, उन जड़ों को पोषित करने में, उन जड़ों को जल डाल करके वृक्ष को पल्वित पुष्पित करने में जिन मनुष्यों ने योगदान किया है, आज मैंने उनकी गाथा आपके सामने रखी है। इन शब्दों के साथ आज ऋषि गाथा की प्रथम किस्त को मैं आपकी सम्मति से समाप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।